तो केसी त्यागी साहब थोड़ा सा आजकल के संसद पर भी आ जाते हैं, और जो आचरण, मतभेद हमेशा रहे पर मतभेद में तब्दील नहीं हुए, और जुम्मा जुम्मा 12-13 साल पहले की बात वो मैं दर्शकों के सामने पहले पेश कर दूं और फिर आपसे और योगेंद्र यादव से भी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूं। संसद में जब आपस में कुछ ऐतराज होते थे और एक दूसरे को घेरा जाता था, कैसे घेराबंदी होती थी और मनमोहन सिंह कैसे जवाब देते थे, उसकी एक वानगी देखिए। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रेज़नों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। मुश्किल हो जाता है केसी त्यागी साहब ये समझना और इस बात को इंटरनलाइज करना कि अरे कुछ दिनों पहले तक संसद में ऐसी भी चर्चाएं होती थी, बात कह भी दी जाती थी, हमला भी बड़ा तीखा होता था और जवाब भी मिल जाता था और तालियां भी हो जाती थी और थोड़ी हंसी ठिठोली भी। संदीप जी, इतिहास मनमोहन सिंह जी को एक सज्जन, भद्र पुरुष, ईमानदार और सादगी से भरे प्रधानमंत्री के रूप में याद करेगा। और जो दिवंगत हो जाते हैं आमतौर पर उनकी आलोचना करने का रिवाज नहीं रहा है, लेकिन अब तो गड़े मुर्दे बहुत उखाड़े जब जाते हैं तो मैं भी कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। उनकी जो आर्थिक नीतियाँ थी उसके समाजवादी भी और साम्यवादी भी, और जो कुछ लिबरल कांग्रेसी थे वो भी उनके पक्षधर नहीं थे। 1957 में जो कांग्रेस पार्टी का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी प्रस्ताव रखा था, मनमोहन सिंह जी की सारी नीतियाँ उसके खिलाफ थी, चाहे वो उदारीकरण हो, चाहे निजीकरण हो या वैश्वीकरण हो, चाहे राष्ट्रीयकरण हो बैंकों का, चाहे पब्लिक सेक्टर का बढ़ावा हो। मनमोहन सिंह जी ने सबका उलट किया। अब तक तो कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्रों को करना है इस चीज़ का विश्लेषण कि नेहरू और इंदिरा करेक्ट थे या डॉक्टर मनमोहन सिंह करेक्ट थे। नहीं, इसमें एक चीज नहीं कहना चाहता और हमें विश्लेषण करना चाहिए, ये सिर्फ कसीदे पढ़ के और बात खत्म नहीं करनी चाहिए। पर क्या इस बात को आप इनकार कर सकते हैं कि जहां हमारे पास 6 अरब डॉलर का ही फॉरेक्स रह गया था, मतलब कुर्की होने के कगार पर था देश, और दरवाजे जो खोले गए उसके बाद वो हिंदू ग्रोथ रेट 2-2.5% पर जो अर्थव्यवस्था विकास करती थी वो 8-8.5 पर गई। क्या इस बात को नजरअंदाज कर दें केसी त्यागी साहब? उस पर भी मैं आता हूं। सूचना के अधिकार जो मिला उसकी पारदर्शिता का मैं समर्थक हूं। मनरेगा को मैं हजार बार सलाम करता हूं। परमाणु जो समझौता हुआ भारत अमेरिका का, उस पर सब लोगों की अलग अलग राय है। और सबसे बड़ी तारीफ मैं करना चाहता हूं कि 3% के आसपास जो हमारी जीडीपी थी उसको 10% तक ले जाने का काम भी मनमोहन सिंह के समय में हुआ। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 2008 में जो वर्ल्ड वाइड मंदी हुई थी उससे निकाला, उसमें अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया का जो सबसे बड़ा बैंक था लेमन ब्रदर, वो तक बर्बाद हो गया था। उससे भी उन्होंने बचाने का काम किया, शिक्षा का अधिकार दिया। लेकिन इस उदारीकरण से और निजीकरण से समृद्धि के कुछ टापू पैदा हुए संदीप जी, और गरीब और अमीर के बीच में बहुत दूरी बढ़ गई जितनी कभी नहीं थी।
नंबर 3, वो जो दूरी है, नहीं मैं एक सेकंड रोकना चाहूंगा, वो जो दूरी है वो बढ़ी 2014 के बाद या वो 2004 से 2014 के बीच बढ़ी? नहीं, 91 के बाद ही बढ़नी शुरू हुई, जब ये समाचार पत्र लिखने लगे कि देश में इस साल खरबपतियों की इतनी संख्या है। भारत जो है, जो दुनिया के अरबपति खरबपति हैं, उसमें 2, 3, 4 हमारे भी जुड़ गए हैं। लेकिन जो सामान्य जन था, जो मामूली आदमी था, उसकी जिंदगी में तकलीफों का सिलसिला कम नहीं हुआ। जो 10 साल का शासनकाल था मनमोहन सिंह जी का, उस समय वामपंथी, बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर के 5 बार भारत बंद कराया था उनकी नीतियों के खिलाफ। और किसान संकट जितना विकट 1991 के बाद हुआ, इतनी आत्महत्याएं देश में पिछले 50 साल में नहीं हुई जितनी उनके शासन काल में हुई। 72,000 करोड़ रुपए के कर्ज भी माफी हुई और प्राइवेटाइजेशन है। उसके बाद भी 6 लाख लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। उसके बाद भी कर्ज फेर हो गया लोगों पर, वो सिलसिला तो बंद नहीं हुआ। 55 लाख करोड़ का कर्ज था भारत पर 2014 में। आज की तारीख में 200 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्ज हो गया है। पर यहां पर 1 मिनट, केसी त्यागी साहब, यहां पर कंपैरिजन नहीं, हम दरअसल एक तटस्थ विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब बात होती है तो 2011 से 14 में उनकी खामोशी और एक के बाद एक खुलासे और भ्रष्टाचार की खबरें आना, वो दरअसल उनके स्वर्णिम उससे पहले के युग पर काला धब्बा छोड़ गया क्या योगेंद्र यादव? दीप भाई, शुरुआत मुझे कह के करनी चाहिए कि आज इस देश ने एक बहुत बड़ा सरदार खो दिया। और यहाँ सरदार से मेरा आशय केवल सिख से नहीं है। सरदार मने एक नेता, एक ऐसा व्यक्ति जिसको देश देखे, सर उठा के देखे, ऐसा व्यक्ति इस देश ने खो दिया। 1 मिनट के लिए योगेंद्र आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।